आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा उद्भूत वह भक्तामर महास्त्रोत, वह अद्भुत भक्ति का काव्य, महाकाव्य हमारे जीवन के लिए ऐसा अमृत देने वाला है, जिस अमृत को हम पाकर के हमारा जीवन समस्त पापों से छुटकारा हो करके पावन और पवित्र बन जाता है। यही मानतुंग की अद्भुत कृति है। निश्चित ही इस कृति में कृतिकार का पूरा भक्ति का भाव भरा हुआ है। चेतन भावों से समन्वित काव्य है। और जब जो काव्य चेतनता से युक्त होता है वह काव्य जीवंत काव्य होता है। और जीवंत काव्य जो हमें प्रेरणा देता है वो प्रेरणा हमें अन्यत्र कहीं से नहीं मिल सकती है। इस एक एक काव्य में ऐसा रसायन भरा हुआ है, अगर जिस रसायन का हम उपयोग कर लें अपने जीवन में तो ये गारंटी है कि जीवन कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। यह कभी भी कुगतियों में नहीं जाएगा, कुमानुष नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं होगा, अच्छे कुल को ही प्राप्त करेगा और अच्छे गुणों से समन्वित होगा। चौदहवें नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के गुणों की चर्चा की और वो गुण 3 लोक में व्याप रहे और 3 लोक में व्यापने वाले गुण, उन गुणों का जो आश्रय ले लेता है वह आश्रय को प्राप्त होने वाला भक्त कहीं भी विचरण कर सकता है। उसको रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजा भोज को भी संकेत दिया गया है इस काव्य में। कवि कालिदास को भी कहा गया है कि जो सच्चे वीतरागी परमात्मा का उपासक होता है उसको रोकने के लिए किसी की सामर्थ्य नहीं है। चाहे तुम कारागृह में कैद कर दो और चाहे तुम जंजीरों में जकड़ दो, ये तुम्हारी जंजीरें क्या करेंगे, क्या करेगा कारागृह। और ये वीतराग परमात्मा का उपासक, ये एकमात्र सत्यनिष्ठ वीतराग धर्म का ही आचरण करने वाला अगर आश्रय लेता है तो वही लेता है, दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है। इसलिए इस बात को उनको भी समझाया गया है कि तुम्हारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो एक कसाय है, एक दंभ है, झूठा गुरूर है, झूठा अभिमान है। तुम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए राज्य में अपनी ही बात को कायम रखने के लिए
राजा को अपने अधीन रखने के लिए ये तुम अहंकार में फूले हो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा अहंकार भी है तो तुच्छ है। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी, ये अहंकार तुम्हारा तुच्छ है। क्या करेगा तुम्हारा अहंकार? उस अहंकार में भी कोई ताकत नहीं है। ये तो मैं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वीतरागी परमात्मा का एक छोटा भक्त भी क्यों ना हो, उसको भी रोकने की सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे अंदर। उससे भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, उससे भी तुम पराजित हो जाओगे, उससे भी तुम पराजित हो जाओगे। इसलिए तुम्हें डर था, भय था कि कहीं हमारे सानी या हमारा शान या अहंकार गलत ना हो जाए और राजा कहीं इनके अधीन ना हो जाए। इस डर और भय के कारण तुमने राजा के अंदर प्रकोप कराया है और ऐसा काम किया है। किसके लिए संबोधन है ये? कवि कालिदास के लिए। लेकिन भगवान के गुणों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कैसे गुण है? चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद समस्त कलाओं से व्याप्त होता है और वो अपनी शीतल शीतल रोशनी बिखेरता है। रोशनी भी वो शीतल कैसी होती है? चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो शीतल होती हैं, सूर्य की किरणें गर्म होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य के अंदर सिद्धांत के अनुसार आतप नाम कर्म का उदय होता है विमान में, और चंद्रबिंब में उद्योत नाम कर्म होता है। आतप का मतलब होता है सिद्धांत में जो जिस कर्म के उदय से केंद्र में ठंडापन होता है, शीतलता होती है, और उसकी किरणों में गर्म होती हैं, उष्णता होती है, उसका नाम आतप नाम कर्म है। इसलिए चंद्रबिंब मूल में केंद्र में ठंडा है, शीतल है, और उसकी किरणें गर्म हैं। किरणें जितनी दूरी पर जाती हैं उतनी ही गर्मी होती है। एक विशेषता है। और चंद्रमा के अंदर उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, और उद्योत का मतलब होता है जो मूल में भी ठंडा है और किरणें भी ठंडी है। मूल में भी शीतल है और किरणें भी शीतल जिसकी हुआ करती है वो चंद्रमा है। और अग्नि का मतलब होता है जो मूल में भी गर्म है, किरणें भी गर्म है। ये परिभाषा गौमर सर कर्मकांड ग्रंथों में दे है। तो मैं बात ये कर रहा था कि संपूर्ण कलाओं से व्याप्त चंद्रमंडल जिस प्रकार पूर्ण होता है, ऐसे ही आप गुणों से पूर्ण हैं। कैसे हैं? आप गुणों से पूर्ण हैं। कुछ भी गुण कम नहीं है, समग्र गुणों से सहित हैं, और वो गुण चारों ओर व्याप्त हैं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त हैं, अथवा आपके केवल ज्ञानमय दृष्टि से या केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक व्याप रहे हैं। क्या व्याप रहे हैं? लोकालोक व्याप रहे हैं। ऐसे गुण हैं, और उन गुणों का आश्रय या उस गुणों के माध्यम से जो आश्रयभूत हैं, ऐसा संस्थितः आश्रय लेने वाला कहा, संचरता यथेष्टम इच्छा के अनुसार विचरण करने में वह नियम से समर्थ हैं, किंतु उसको रोकने में कोई समर्थ
नहीं। गुण हमेशा आश्रयभूत होते हैं। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ते हैं हम, द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, क्या रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, वो गुण हैं। अब जहाँ पर हम गुण की चर्चा करते हैं वहाँ पर पर्याय की भी चर्चा हो जाती है और द्रव्य की भी चर्चा हो जाती है। जहाँ पर हम पर्याय की चर्चा करते हैं वहाँ पर गुण की भी चर्चा हो जाती है, द्रव्य की भी चर्चा हो जाती है। जहाँ पर हम द्रव्य की चर्चा करते हैं वहाँ पर गुण की भी चर्चा है और पर्याय की भी चर्चा है, क्योंकि तीनों पृथक नहीं है। जहाँ जहाँ पर्याय है वहाँ वहाँ गुण भी है और द्रव्य भी है। जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ पर्याय भी है और द्रव्य भी है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण भी है और पर्याय भी है। ये सिद्धांत है, अनन्यभूत होते हैं। पज्जय विजुम दब्बम नत्थि और दब्बम विजुतम पज्जय नत्थि। दौर्णम अनन्यभूतम भावरम समणा परुविंती। पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने गाथा दी है और पंचास्तिकाय जैन दर्शन का रसायन शास्त्र है। क्या है? ये रसायन शास्त्र है जिसमें पूरे रसायन के द्रव्यों की चर्चा, गुण पर्याय की चर्चा की गई है और बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा है पंचास्तिकाय ग्रंथ में। तो वहाँ पर ये बात कहते हैं कि इनसे रहित द्रव्य कथन हो गया तो उसका मतलब पर्याय गुण का भी कथन हो गया। क्योंकि अगर द्रव्य की परिभाषा है तो अब हम चलते हैं तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज और आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, आपको परिभाषा याद होगी, गुण पर्ययबद्ध द्रव्यम। क्या लिखते हैं? गुण पर्ययबद्ध द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्यायों के समूह का नाम। द्रव्य की परिभाषा गुण और पर्यायों के समुदाय को, समूह को द्रव्य कहते हैं। अगर हम पर्याय अलग कर देंगे तो द्रव्य बचेगा क्या? या गुणों को अलग कर देंगे? नहीं बचेगा। जहाँ हमने गुण पर्याय का समूह कह दिया उसका नाम द्रव्य है। अब इस सिद्धांत को मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और आचार्य यहाँ पर ये भी बतलाने जा रहे हैं कि देखो पूरे लोक में सब व्याप्त हैं। 6 द्रव्य लोक में व्याप्त हैं। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य लोक में व्याप्त हैं और इसी का नाम लोक है। लोक की परिभाषा 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं, अथवा जहाँ पर ये 6 द्रव्य दृश्यन्ते देखी जाती है उसका नाम लोक्यन्ते दृश्यन्ते। जहाँ पर अवलोकित की जाती है, देखी जाती है, उसका नाम लोक है। ये सभी द्रव्य रहते हैं साथ साथ। कैसे रहते हैं? साथ साथ रहने पर भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी साथ है। द्रव्य साथ नहीं है, 6। ठीक, ये बतलाने जा रहे हैं, आप ध्यान रखना। पंचास्तिकाय में एक गाथा और दी है, उसको भी समझना है। वहां पर लिखते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं सब मिले हुए एक साथ है। अर्णोडम पविसंता दिनता ओगास मण्णस्य मेलंता विनित्यम सख सख भावम न विजहंती। अर्णोडम एक दूसरे में अननोन है
मिले हुए हैं, दिनता अवकाश एक दूसरे को अवकाश देते हैं, किंतु सग सग भावम न विजयन्ते, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है, अपने अपने स्वभाव को कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता है। जो जिस द्रव्य का स्वभाव है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। अगर स्वभाव को छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वभाव को छोड़ने की बात नहीं है। स्वभाव का मतलब ही है जो जिसमें है, था, रहेगा, उसका नाम स्वभाव है, वो कभी नहीं छूटता। आत्मा के अंदर अगर ज्ञान दर्शन गुण स्वभाव हैं, चेतन स्वभाव हैं, तो आत्मा कभी भी चेतन स्वभाव से रिक्त नहीं होते। किसी भी पर्याय में हुई है क्या? अगर हो जाएगी तो फिर चेतन जीव द्रव्य बचेगा ही नहीं, फिर उसको हम जीव द्रव्य ही नहीं कहेंगे, फिर वो अजीब हो जाएगा। लेकिन अजीब कभी जीव नहीं होता है और जीव कभी अजीब नहीं होता है। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। धर्म द्रव्य नहीं होगा, अधर्म द्रव्य नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, काल नहीं, आकाश आकाश रहेगा, काल द्रव्य रहेगा, धर्म द्रव्य रहेगा, अधर्म द्रव्य अधर्म रहेगा, और जीव जीव रहेगा, पुद्गल पुद्गल रहेगा। आज का विषय कुछ सिद्धांतिक बात कर रहा हूं। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि स्वभाव को नहीं छोड़ना है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।